दोपहर शाम चारों तरफ कपल्स ही कपल्स हैं और थोड़ा ठीक पोज में भी नहीं, अश्लील पोज में, मतलब चारों तरफ बैठे रहते हैं। ऐसे एक साथ एक दूसरे को बगल में बैठे होते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। तो इस करके आम आदमी थोड़ा मतलब अपनी गर्दन नीचे करके निकल लेता है। अब हम तो कह नहीं सकते ना, हम जा कह दे तो फिर अच्छा नहीं लगे, कहीं उनके पास चक्कू वगैरह ना हो। माहौल खराब होता है, रिस्क भी रहता है, लाइफ का रिस्क भी रहता है। इतना गंदा माहौल किया हुआ है, ये लड़के लड़कियां जो आके वो थोड़ा अंधेरा होते ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मशहूर जापानीज पार्क में। आपने इस पार्क का नाम तो सुना ही होगा। पहले ये पार्क एक फैमिली पार्क हुआ करता था। यहाँ पर लोग काफ़ी सब चीज़ों के लिए आते थे, जैसे कि बोटिंग, घूमने फिरने, पिकनिक बनाने। लेकिन इन दिनों जो ये पार्क है एक तरीके से कपल्स का अड्डा बनकर रह गया है। सुनने में तो ये तक आया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ होता है, कैसा माहौल यहाँ का रहता है। आइए चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि जापानीज़ पार्क काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करता था एक समय पे, और अब जो है हमें सुनने में आया कि ये पार्क एक तरीके से कपल्स का अड्डा बन के रह गया है। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसे जनरल लोग भी बहुत आते हैं। हाँ, फैमिलीज वैसे टोटली तो फैमिली पार्क है ये जी। जापानीज यहाँ किसी समय ट्रीटमेंट करते थे। ये हमारे पास घर में जगह नहीं है, यहाँ इसलिए करते हैं ये वो, मतलब कि अब हम उसके बारे में मतलब कि क्या कह सकते हैं कि अब मेल एंड फीमेल जो है वो तो एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव होंगे ही होंगे। तो वो कहते हैं जी अब हमारे पास घर में जगह नहीं है, अब हम यहाँ के करते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करते भी होंगे तो क्या कह सकते हैं। आपके मुताबिक क्या यहाँ का इस तरीके की जो ये एक्टिविटीज़ होती है, ऐसे माहौल ख़राब होता है पार्क का? माहौल ख़राब होता है, रिस्क भी रहता है, लाइफ का रिस्क भी रहता है, उनकी भी लाइफ का रिस्क रहता है। तो कोई आदमी उसमें बीच में सही है, कोई आदमी गलत भी है। अब कोई बच्चे को किसी को ले आया और वो उसने कोई गलत किया तो वो तो अब बीइंग ए लेडीज, बीइंग ए लेडीज नहीं कर पाएगी उसको फेस ना आदमी को, मगर वो भी उनकी भी मजबूरी है। वो कहते हैं कि बताओ क्या कर रहे हैं, अगर चुम्मा चाटी कर रहे हैं तो बताओ उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, इस पार्क में हमें सुनने में आया कि ये पार्क अब एक कपल्स का अड्डा बन चुका है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये पार्क तो सच में कपल अड्डा बन चुका है। हाँ। इसमें इतना गंदगी है ना, कहो कि बुजुर्ग लोग इसमें टहलने नहीं टहल सकते, या कोई परिवार लेके टहलने नहीं टहल सकता। अब तो थोड़ी कम है, केवल यही पत्ती कट जाने के नाते। यहाँ गर्मियों में आके देखो क्या हाल है यहाँ का। हर जगह कपल्स ही कपल्स दिखते हैं। जगह कोई चेयर नहीं खाली रहती यहाँ की कोई चेयर ना कोई झाड़ खाली नहीं रहती यहाँ पे। ये समझ लो, हम लोग तो मान लो महीने में एक आध बार आते हैं। अच्छा, आपको ज़्यादा आना नहीं है यहाँ पर? आना नहीं है, हम तो मान लो छुट्टी हुई बस वैसे जोड़े से मिलने आ गए अपने दोस्त यार से, नहीं तो नहीं, कतई नहीं आना है, वो भी एक आध घंटे के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरीके से जो पारिवारिक लोग आते होंगे उनको कहीं ना कहीं मुश्किल होती होगी, माहौल ख़राब होता होगा पार्क? होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं कुछ बोलती। पुलिस की कमाई है, बस वही पकड़ लेंगे जोड़े को तो कहेंगे 5,000 दो। अच्छा, पुलिस पैसे लेकर छोड़ देती है? देती है, हम लोग देखे हुए हैं। यहाँ पर इस पार्क के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि सुनने में आया ये पार्क एक कपल्स का अड्डा बन गया है। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? है, बच्चे आते हैं यहाँ, काफ़ी लोग आते हैं। दिन में शाम सुबह तो माहौल ही बहुत ख़राब हो जाता है। किस तरीके का माहौल रहता है? ये बच्चे आपस में बस बैठे रहते हैं। फैमिली के लिए पार्क नहीं है ये। फैमिली का नहीं लगता? ना ना, आते हैं, मजबूरी है हमारी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप यहीं पास में रहते हो तो इस वजह से यहीं आना पड़ता है? ये पास में रहते हैं, पर माहौल ख़राब है शाम के टाइम।
शाम के टाइम होता है या पूरा टाइम दिन में? दिन में भी होता है, छुट्टी वाला दिन है, और शाम को तो ज़्यादा ही होता है कुछ। हर जगह दिख जाते हैं कपल? हाँ, कपल पड़े रहे दुनिया भर के, बैठे रहे। ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है। तो इस पार्क में आप कब से आ रहे हैं? हमें तो बहुत साल हो गए। अच्छा, तो हमें सुनने में आया कि इस पार्क का माहौल थोड़ा ऐसा है, कपल्स का अड्डा एक तरीके से बन चुका है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हमें तो अच्छा नहीं लगता, बड़े लोग आते हैं ना तो उसमें तो अच्छा नहीं लगता, शर्म सी आती है यहाँ पर आ। हम बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते, बच्चों को भी नहीं भेज सकते, हम भी नहीं आ सकते। ये तो हम आते हैं तो साइडों में होकर बैठ जाते हैं हम। हमें तो यहाँ का अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो जगह जगह यहाँ क्या कहूँ मैं, हाँ, पसंद ही नहीं है। यानी कि ऐसे एक साथ एक दूसरे को बगल में बैठे होते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। अब हम तो कह नहीं सकते ना, हम जा कह दे तो फिर अच्छा नहीं लगे, कहीं उनके पास चक्कू वगैरह ना हो, कोई चीज़ नहीं हो, ये भी डर लगता है ना, इस चक्कर हम बोलते नहीं। हम तो साइड में ऐसी जगह बैठते हैं कि हमें तो 17 साल हो गए आते हुए वैसे तो। मतलब 17 सालों से ऐसा ही है या फिर कब से होने लगा है ये सब? बहुत ज़्यादा होता है, पहले तो अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपको कि ठीक है ये सब? नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अब बच्चे वही ना, बच्चों को लाना चाहें कि तुम भी आओ धूप में, तो ला ही नहीं सकते। वो इधर उधर नजर देखेंगे तो सब गंदा ही दिखता है सारा यहाँ पर। यानी फैमिलीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहा ये? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अब 6-7 साल से ऐसा ज़्यादा हो रहा है। 11 बजे से यानी कि मोस्टली 2:30-3-4 बजे तक तो ये ऐसे चलता है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, उसके बाद पुलिस तो कई बार आई भी है, पर वही बात है ना, पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। और इसमें लोगों की और भी चालसाजी है, जैसे ये बेचने वाले हैं, ऐसे कैसे घुस जाएंगे? ऐसे नहीं घुस सकते ना। पर लोग ना, लोग बुलाते भी होंगे, कहते होंगे बैठ जाओ, इनसे ले लेते होंगे पैसे वगैरह। अब ये तो देखा नहीं है हमने, पर लेते तो होंगे, जब भी तो अलाउ होता है पार्क में, नहीं तो ऐसे कैसे अंदर घुस जाएंगे? हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है इस चीज़। तो ये पार्क जो जापानीज़ पार्क है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोग इसे जानते हैं, लेकिन अभी इन दिनों जो है पार्क एक कपल्स का अड्डा बन के रह गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब जिधर देखो उधर, खासकर छुट्टी वाले दिन, दोपहर शाम, चारों तरफ कपल्स ही कपल्स हैं। और थोड़ा ठीक पोज में भी नहीं, अश्लील पोज में मतलब चारों तरफ बैठे रहते हैं। तो इस करके आम आदमी थोड़ा मतलब अपनी गर्दन नीचे करके निकल लेता है। और जो घूमने के मनोरंजन का वो था, सैर के लिए था, बच्चों के लिए था, वो चीज़ मतलब कोई देख रेख करने वाला या भगाने वाले गार्ड या ये सब कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है ये ठीक है कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो बुद्धा गार्डन की तरह हो गया एक किस्म से। मतलब मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानती। जो चीज़ नेचुरल मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है, हेल्थ के लिए बनाई गई हैं, जिम्स वगैरह और वॉक वगैरह नेचर के इतने करीब, तो वहाँ चारों तरफ जिधर देखो उधर ये कपल्स ही बैठे रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा अजीब लगता होगा इस तरह? लगता है, अजीब लगता है, बिल्कुल मतलब ठीक नहीं लगता। नज़रें खासकर, कम से कम मैं तो मतलब चीफ हरकत मानती हूँ। कई बार इतनी मतलब अजीब सी हरकत होती है जो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इस पार्क के माहौल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कपल्स का अड्डा बन के रह गया है ऐसा सुनने में आया, तो क्या ये सच है या क्या है? हाँ, शाम के टाइम तो सच ही है ये। हाँ, शाम के टाइम तो सच है, सुबह ठीक है। हर जगह कपल्स ही कपल्स होते हैं शाम के टाइम? हाँ, हर जगह ही शाम के टाइम तो आपको क्या लगता है, ठीक है कि नहीं है इस तरीके से? ये तो गलती है, तो गलत है, तो गलती है, जो मर्जी को गलती है तो। लेकिन ये नहीं है कि हर जगह भी हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, पर वो हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। मुश्किल मतलब लगता है कि नहीं आना चाहिए यहाँ पर क्योंकि माहौल है? आना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें, कहाँ रहें, सैर सुर तो करनी पड़ती है ना, मजबूरी है सारी, तो अब आना ही पड़ता है फिर हम सैर करने के लिए। इस पार्क में होने वाली गतिविधियों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पार्क में जो गतिविधियाँ होती है, ये पार्क वैसे तो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ है और सुंदर भी है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ फैमिली आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर कई बार देखने में आता है कि यहाँ पर इतना गंदा माहौल किया हुआ है। ये लड़के लड़कियाँ जो आके वो थोड़ा अंधेरा होते ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यहाँ के जो चौकीदार हैं, गार्ड हैं, पुलिस हैं, सब इन्वॉल्व हैं इनके अंदर। इनको बस पैसे की ज़रूरत है, इनको 500 रुपये दे दो रात को, यहाँ चाहे लड़की लड़का कुछ भी करते रहें और कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। गार्ड है, मस्ती से बैठा हुआ है। हाँ, अगर उसको लगता है मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे तो उसके पास डंडा लेके चला जाता है, बोलता है मुझे 50 रुपये दे दो, बैठे रहो यहाँ पर।
तो ऐसी जगह पे बुजुर्ग आना पसंद नहीं करेंगे और हमें शर्मिंदगी से यहाँ पर नज़रें नीचे करके जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इतना सुंदर पार्क है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, जो पैसा सरकार देती है, सरकार से पैसा ले रहे हैं लेकिन काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है। काम क्या है, वो बस आते हैं, ड्यूटी निभाते हैं और बीच में यहाँ से गायब भी हो जाते हैं। यहाँ आप आओगे तो देखोगे यहाँ तो गार्ड के नाम पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लोग मनमानी करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, अपना लोगों के सामने इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब कौन बोले, इनसे कौन लड़े। यहाँ पर जो है सरकार का जो काम है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो ये पार्क इतना सुंदर है, एक दिन ये नरक बन जाएगा, एक दिन यहाँ जंगल राज हो जाएगा। हर कोने पे जैसे बुद्धा विहार कोई जाना पसंद नहीं करता, यहाँ पर भी आधे लोग तो यहाँ पर जाना ही पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है जापानी पार्क जा रहे हो, अरे बच्चों को मत जाने देना वहाँ पर। क्यों, क्या है? अरे वहाँ देखते नहीं है जगह जगह पेड़ों के नीचे क्या हरकतें करते रहते हैं, कपड़े उतार के कपड़े पहना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है मेरा, यहाँ पर इतने सुंदर पार्क को जल्दी से जल्दी बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन आने थोड़े टाइम में ये इसको बुद्धा गार्डन के नाम से ही फेमस हो जाएगा। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। कब बताते हैं कि यहाँ पर साइकिलों से पुलिस वाले घूमेंगे, निगरानी करेंगे, कुछ नहीं होता। यहाँ पर अच्छे कार्य के लिए भी पुलिस वाले रोक देते हैं, जब तक उनको पैसा ना दो वो उसको उल्टी चीज़ों में अटका के रखते हैं। अच्छा, आपने ये सब होते हुए देखा है कि पैसे ले रहे हैं पुलिस वाले, आपने खुद देखा है? एक बार मैं और वाइफ बैठे थे यहाँ पर, तो एक आया डंडा लेके गार्ड अपना। मैंने कहा हाँ भाई क्या है काम तेरा? कह रहा मैं गार्ड हूँ यहाँ का। मैंने कहा फिर यहाँ क्या करने आया? चल जा। तो मेरे को वाइफ को देख के कहता है कोई बात नहीं तुम बैठे रहो, 50 रुपये दो। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मारूंगा तेरे को एक थप्पड़ खींच के। ये जो राउंड वहाँ पर एक पानी है, वहाँ पर ऐसे राउंड में उसके साथ में वहाँ पर, और वो कमीज नीले रंग की पहने हुए था और पैंट पहने हुए था, हाथ में उसके डंडा था और बस फिर ऐसे सीधा, और एक उसके हाथ में बैग था, सीधा वो चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि यही भक्षक बने हुए हैं, इन लोगों के पे विश्वास नहीं है। हम अभी आते हैं यहाँ पर आते हैं कि चलो हम थोड़ा सा टाइम बिता के जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए, हम सीधा निकलते हैं, यहाँ रुकने का मन ही नहीं करता है। और इतने सुंदर मालिकों का काम अच्छा है, जो माली है बेचारे वो लगे रहते हैं, गरीब है अपनी खुदाई कर रहे हैं, पेड़ों को फूल लगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर गार्ड और सिक्योरिटी और पुलिस वालों को करनी चाहिए वो टोटली अनदेखी है और वो अपने मतलब से रुकते हैं। उनको टोटली जो है भ्रष्टाचार बहुत है यहाँ। ये पार्क पूरा का पूरा जापानी पार्क भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर बस पैसों की उगाई जहाँ से होती है वहाँ दिखेंगे आपको, अदरवाइज आपको दिखेगा भी नहीं कोई भी। आप यहाँ सारा दिन घूमो, आपको कोई गार्ड की एंट्री, यहाँ गार्ड आपको दिखेगा नहीं कहीं पर भी कि किसको ये कहते हुए देखो कि हाँ भाई तुम यहाँ से बेंच पे ये उल्टा नीचे ऊपर क्या कर रहे हो यहाँ पर लेट के, कोई आप देखोगे नहीं उसको यहाँ। क्यों? क्योंकि उनके मजे हो रहे हैं, ड्यूटी आधी करते हैं, आधे कहाँ हैं, आधे लापता हैं, पता ही नहीं। और जो जितने इनकम कर सकते हैं वो करके सीधा घर चले जाते हैं। लोग बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसे है। तो इसको जल्दी से जल्दी आवाज़ को उठाया जाए और इस काम को जो है जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, तभी यहाँ का सुधार होगा। तभी लोग देखोगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और खूब अच्छा होगा, विद फैमिली आएंगे। अभी तो फैमिली आते ही आते रुक जाते हैं, अरे नहीं जाना है वहाँ पर भी। तो वो देखा नहीं था वो पिछली बार क्या हुआ था, मोबाइल लेके भाग गया, वहाँ पर सुनने में आ रहा है। चोरी चकारी वाली चीज़ें भी आम है। चोरी चकाने, क्योंकि लोग कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं उनको कोई जज करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस पार्क में हम तमाम लोगों के साथ जुड़े, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ का माहौल कैसा है। तो सबने ज़्यादातर यही बोला कि इस पार्क का माहौल बीते 5 से 6 सालों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और उस पर कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर जो है सुबह से शाम तक इन्हें कपल्स ही बैठे दिखते हैं। कपल्स का अड्डा एक तरीके से पार्क बन चुका है। उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो शायद कहीं भी नहीं होने चाहिए, जिसको लेकर लोगों का यही कहना है कि ये पार्क बिल्कुल भी फैमिली के लिए नहीं रहा। यहाँ पर बच्चों को नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, जिस वजह से लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस पार्क में हो रही है क्योंकि ये कपल्स का अड्डा बन चुका है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आप ज़रूर बताएं कि आखिरकार इस तरीके से खुलेआम कपल्स को पार्क में आना चाहिए कि नहीं। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।